Hello everyone, let's start with the next topic, that is verrucous carcinoma. So this is verrucous carcinoma. नाम से पता चल रहा है कि verrucous and carcinoma. Verrucous का मीनिंग क्या होता है? So let's start with the meaning. So verrucous carcinoma. Let's start. बेटा verrucous carcinoma. सो वेरुकस कार्सिनोमा. कार्सिनोमा क्या है? बेसिकली इट इज अ कैंसरस लीजन, दैट मीन्स इट इज अ मलिग्नेंट लीजन. लेकिन वेरुकस का मीनिंग क्या है? वेरुकस का मीनिंग है एक्सोफिटिक ग्रोथ. इट इज अ वॉर्ट लाइक स्ट्रक्चर. सो वॉर्ट लाइक. सो नॉर्मल जो छोटे मोटे वॉट हो जाते हैं लोगों को, तो वो जो वॉट लाइक स्ट्रक्चर है, बट इट इज अ malignant बिकॉज ऑफ द नेम्ड कार्सिनोमा. So whenever there will be a word carcinoma, sarcoma and other things, these all are the tumors. So it is also a variety of tumor, but it is not a very aggressive tumor. It is very rare tumor. So let's start and begin with the verrucous carcinoma. So verrucous carcinoma, it is a warty like lesion. Let's start with the picture. So अभी हमने देखी है, हमारे पास एक पेशेंट है, दैट इज इट इज अ फीमेल पेशेंट, जिसके टंग के ऊपर देख सकते हो आप कि एक ग्रोथ है ये. और ये ग्रोथ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसके ऐसे छोटे छोटे ऐसे बाहर को छोटे छोटे ऐसे लीजन्स हैं. ठीक है, लाइक ऐसे 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 ऐसे. इट इज अ बुश टाइप लीजन्स, जैसे एक उसमें से ऐसे उभर रहा है कुछ. सो इट इज अ एक्सोफिटिक टाइप ऑफ ग्रोथ. सो जो ये वाली प्रेजेंटेशन के साथ हमारे पास पेशेंट आ रहा है, तो हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? दैट इज अ वेरुकस कार्सिनोमा. बट इट इज नॉट. मैंने पहले भी बोला है कि अगर बीडीएस फाइनल ईयर बच्चा कोई देख रहा है तो उसके लिए ये सिर्फ एक वेरुकस कार्सिनोमा नहीं है, ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, वॉट लाइक और द एक्सोफिटिक टाइप ऑफ लीजन्स. सो बहुत सारी एक्सोफिटिक टाइप ऑफ लीजन्स हो सकती हैं, जैसे कि स्क्वेमस पेपिलोमा और बिकॉन्डाइलोमा जो होता है, और ये जो है वेरुकस कार्सिनोमा. सो ये बहुत सारी चीजें हमें एक तरीके की प्रेजेंटेशन से पेशेंट आ सकता है. फिर उसके बाद हमने उसको इवेलुएट करके बाय द हिस्ट्री, बाय द अदर इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे अगर इफ रिक्वायर्ड, बायोप्सी, फिर हम उसको एक प्रोविजनल डायग्नोसिस निकालते हैं, देन आफ्टर वी विद द डेफिनेट डायग्नोसिस. सो बेटा अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज द वेरुकस कार्सिनोमा. सो नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि इट इज अ कार्सिनोमा और वेरुकस टाइप ऑफ कार्सिनोमा इन विच द वॉट्स लाइक जो है ग्रोथ होएगी. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन बेसिकली. सो वेरुकस कार्सिनोमा, इट इज अ वेरिएंट ऑफ एससीसी. मतलब कि इट इज अ वेरिएंट ऑफ एससीसी का क्या मतलब है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का अगर वेरिएंट है, दैट मींस कि ये भी एक कार्सिनोमा टाइप है, मेलिग्नेंसी है, बट नो, इट इज नॉट अ डिस्ट्रक्टिव. सो जो एससीसी होता है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर का होता है. इट इज नॉट अ वेरी अग्रेसिव नेचर. इट हैज ओनली एंड ओनली अ लोकलाइज्ड लीजन. और दूसरी बात क्या है कि बेटा ये जो है इट इज अ एक्सोफिटिक ग्रोथ. और तीसरी बात जो हम इसके साथ याद रखने वाली है कि इसके जब हम इसकी हिस्टोपैथ करेंगे तो इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये कभी भी रप्चर नहीं कर सकता. तो ये क्या है? इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. हमने पिछले में भी करा था कि जब हमने ल्यूकोप्लेकिया करा था, तब हमने देखा था कि ल्यूकोप्लेकिया ऑल्सो अ डिस्प्लास्टिक चेंजेस ऑफ द सेल्स, जिसमें हम वेल, मॉडरेट एंड सीवियर देखते हैं. लेकिन बेटा जब भी हमने बोला था कि सबसे पहले क्या होएगा, देर विल बी अ डिस्प्लास्टिक चेंजेस. जब किसी सेल्स के अंदर डिस्प्लास्टिक चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो क्या बन जाता है? कार्सिनोमा इन सिटू. कार्सिनोमा इन सिटू उसको तब तक बोलते हैं जब तक नीचे वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है. वह जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ के सेल्स अंदर घुसेंगे, then there will be a destructive or a malignant lesion. So beta same with this,
इट इज अ कार्सिनोमा बट द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, वो हम आगे जाके देखेंगे। आपने इस ट्यूमर को अगर याद रखना है तो पहली एक चीज आपको याद रखने लायक क्या है कि आपने ये चीज जरूर याद रखनी है, इट इज अ कार्सिनोमा बट द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन बेटा। सो वेरुकस कार्सिनोमा aortic variant of SCC. It is a aortic variant of SCC characterized by predominantly exophytic growth of well differentiated keratinized epithelium। मतलब अब इसको हम एक बार देखते हैं। इट इज अ वॉल्टी वेरिएंट ऑफ एससीसी, इसका मतलब इट इज अ वेरिएंट ऑफ एससीसी। नेक्स्ट, इट इज करेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंटली एक्सोफिटिक ग्रोथ। एक्सोफिटिक ग्रोथ से ये क्या होएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, करेक्टराइज कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे सामने, सॉरी, अगर मान लो मेरे सामने ये वाली पिक्चर कोई लेके आता है या मेरे पास पेशेंट आता है विद दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, तो मेरे दिमाग में एक चीज जरूर आएगी, दैट इज वेरुकस कार्सिनोमा, because the characteristic appearance of the verrucous carcinoma is a warty like growth। और अगर मेरे सामने ये पेशेंट आएगा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, वेरुकस कार्सिनोमा, और ज्यादा से ज्यादा हम इसको एनी अदर थिंग्स लाइक एससीसी लेके जा सकते हैं और पेपिलोमा लेके जा सकते हैं। ये दो तीन चीजें हैं जिसको हम लेके जा सकते हैं, बट द मेन इज द वेरुकस कार्सिनोमा। सो दैट विल बी डिफरेंशिएटेड बाय द हिस्टोपैथ। बट अब तक हमने क्या देखा है, इट इज अ वेरिएंट ऑफ एससीसी। पहली बात, जो चीज इसमें याद रखने वाली है मैं जस्ट वो बताने वाला हूं, बाकी सारा आप लिख लोगे। जो चीज इसकी पर्टिकुलर है, जो एग्जामिनर आपसे ढूंढता है कि आपने ये चीजें लिखी हैं, जब आप वो तीन चार चीजें लिख देते हो, इसका मतलब है कि आपको वो चीज पता है और आपको वो चीज आती है। सो ये टॉपिक में भी सेम ही चीज है, इसमें ज्यादा से ज्यादा याद रखने वाली सिर्फ 5 चीजें हैं, जो आप ये वो 5 चीजें मैं आपको इस सेशन में रटा दूंगा। तो फर्स्ट है हमारी, इट इज अ वेरिएंट ऑफ एससीसी। लेट्स, इट इज अ वेरिएंट ऑफ एससीसी। एक्सोफिटिक ग्रोथ, एज यू सीन इन द पिक्चर कि एक्सोफिटिक ग्रोथ है। अगर आप देख रहे हो तो इट इज वेरी स्मॉल स्मॉल, लाइक ऐसे ना, बड़ी ही छोटे छोटे, मतलब ऐसे वो बाहर को निकल रहे हैं। सो जैसे मैंने इसमें आपको बना के दिखाया है। सो इट इज अ एक्सोफिटिक ग्रोथ। Let's start with the next. It is a well differentiated keratinized epithelium, as you all know. So let's start with the, so beta, it can be distinguished from the SCC by the mode of growth। so हम कह रहे हैं कि it is a variant of SCC। अगर बेटा ये वेरिएंट ऑफ एससीसी है तो हम इसको वे एससीसी क्यों नहीं बुला लेते, तो इसमें और एससीसी में क्या डिफरेंस है। पहला है मोड ऑफ ग्रोथ। सो डिफरेंस, डिफरेंस देखो, मोड ऑफ ग्रोथ, मोड ऑफ ग्रोथ, infrequent dysplasia, absence of metastasis, no metastasis, no dysplasia, there will be dysplasia but it is a infrequent, बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे एससीसी में होता है वैसा नहीं। एससीसी या फुल फ्लेज्ड मतलब कार्सिनोमा विच इज मेटास्टेसाइज फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर, बट ये ऐसा नहीं है। ये लोकली अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन इट इज वेरी माइल्ड टाइप ऑफ वेरिएंट ऑफ द एससीसी। सो पहला है मोड ऑफ ग्रोथ, जो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करता है। नेक्स्ट इज द इनफ्रीक्वेंट, जो है वो है, और थर्ड इज द एब्सेंस ऑफ मेटास्टेसिस। सो बेटा इसकी एक की पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं बेसिकली, कि जब भी आपने वेरिएंट देखना है तो सबसे पहले देखिए, लेट्स स्टार्ट विद द this picture। Let's hide pearl for only my students। So smokeless tobacco user,
कोई पेशेंट है जो स्मोकलेस टोबैको यूज करता है, देयर विल बी अ नो स्मोक लाइक बीड़ी और द सिगरेट। सो ऐसी चीज नहीं है, इसमें क्या है स्मोकलेस, जो हम ऐसे डायरेक्टली अपने ऐसे वेस्टिब्यूल के अंदर रख लेते हैं ना कई लोग, सो वो विद द वॉटी वाइट प्लाक एंड द पुशिंग मार्जिन्स। whenever you see these three things, first is the smokeless tobacco, थर्ड इज द वाइट कलर का पैच, और थर्ड इज द जो हमारा पुशिंग मार्जिन। सो ये तीन चीजें अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली इट इज अ वेरुकस कार्सिनोमा। सो क्लिनिकली हाउ यू डायग्नोस बाय दीज थ्री थिंग्स, फर्स्ट इज द टोबैको विच इज द स्मोकलेस टोबैको, थर्ड सेकंड इज द वॉटी ग्रोथ और द वाइट कलर का पैच, और थर्ड इज द वही पुशिंग मार्जिन्स। सो इसमें आप वही देख रहे हो, ये जो मेरे पास पेशेंट आई है इस ये भी टोबैको खाती है, एक मान लीजिए जस्ट आपने याद रखने के लिए मान लीजिए कि ये टोबैको खा रही है। सो ये हमारे पास इस प्रेजेंटेशन के साथ आई है, इट इज अ वॉटी ग्रोथ और व्हाइट कलर का पैच टाइप ऑफ थिंग। सो वॉटी ग्रोथ, सो दो चीजें हमारी हो गई हैं, पहली भी हो गई है दूसरी भी हो गई, अब थर्ड कौन सी है, थर्ड इज द एक्सोफिटिक ग्रोथ और द इन्वर्टेड, इट इज अ पुशिंग मार्जिन्स। अगर मैं इसको ध्यान से ऐसे निकाल के देखूं, ये मान लो मेरा इंटैक्ट म्यूकोजा है, तो उसमें से ये ऐसे ग्रो कर रहे हैं, ऐसे पुशिंग मार्जिन्स। तो ये क्या करेगा, जो ये वाला मार्जिन है ना बेटा, इसको ये धक्का देते हैं और इसमें से निकलते हैं ये फूल बन के टाइप ऑफ। सो ये है एक तरीके का, ये तीन चीजों से हम इस चीज को डायग्नोस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द another term, that is a verrucous hyperplasia, which is very confusing term with this verrucous carcinoma. There will be a very difference. बेसिकली द वेरुकस कार्सिनोमा हमने कर लिया है, वेरुकस हाइपरप्लेजिया बेसिकली क्या है, विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द पुशिंग बॉर्डर्स। बेटा जो कार्सिनोमा होगा आपको भी पता है वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का होगा, वो जो आसपास के मार्जिन है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा। लेकिन जो हाइपरप्लेजिया होगा, वेरुकस हाइपरप्लेजिया, वो डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा। लेट्स हम इस चीज को लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो वेरुकस हाइपरप्लेजिया क्या है, नो डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्शन और पुशिंग मार्जिन्स, नो डिस्ट्रक्शन और द पुशिंग मार्जिन्स। लेट्स स्टार्ट विद अनदर पिक्चर। देखिए इसमें बहुत ज्यादा ध्यान से आपको देखने की जरूरत है कि कैसे वो एक एक ऐसे करके निकल रहा है। वेरुकस वॉट लाइक, इट इज अ कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। सो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। ये पिक्चर्स दिखाने का एक ही मोटिव है, जब आप अपने एग्जाम के अंदर अगर आप वेरुकस कार्सिनोमा को देखोगे तो आपके दिमाग में वो तीन चार चीजें ऐसे आनी चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज देखी है। अगर आपने ये फोटो देखी है तो आपके दिमाग में खुद ही इसको देख के याद आने लग जाएगा कि हाँ इट इज अ एक्सोफिटिक ग्रोथ फर्स्ट। तो एक्सोफिटिक ग्रोथ से क्या होएगा, आपका पूरी की पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। एक्सोफिटिक ग्रोथ है, इट इज अ वेरिएंट ऑफ एससीसी, और इसके जो तीन चीजें जो जिसको हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया टाइप ऑफ लेते हैं, तो उसमें क्या है, पहला टोबैको, इट्स द स्मोकलेस टोबैको, नेक्स्ट इज द वॉटी और द वाइट कलर का पैच, एंड द नेक्स्ट इज द डिस्ट्रक्टिव बॉर्डर्स और द पुशिंग बॉर्डर्स। लेट्स स्टार्ट के इसके अंदर ये यहां से स्टार्ट हुआ है और फिर जाके ये ऐसे बड़ी ग्रोथ हुई है। इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि ये हमेशा मतलब ऐसे ही है, ये ऐसे होता है कि पहले ये सिर्फ एक व्हाइट कलर का पैच बनता है लाइक अ ल्यूकोडीमा और लाइक ऑफ द इट इज अ काइंड ऑफ ल्यूकोप्लेकिया व्हिच इज नॉट डिस्टिंग्विश इन एनी अदर काइंड ऑफ थिंग। बट इसमें क्या है बेटा, ये बाद में जाके ऐसे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ग्रोथ ऐसे बढ़ गई।
जो पेशेंट है उसकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं उसमें पता चलता है कि ये जो ग्रोथ है ये 3 साल से है, 4 साल से है। पहले पेशेंट ने कभी कहीं दिखाया ही नहीं, उसको लगा कि चलो ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं ठीक हुआ। और कई तो इतने निग्लिजिबल होते हैं कि वो दिखाते ही नहीं है जब तक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता। सो इस पिक्चर में बस वही सेम चीज़ दिखाई हुई है, बट इसका एक्सटेंड मैंने थोड़ा-सा अलग दिखाया है। सेम पेशेंट है, इसमें थोड़ा-सा उसका जो व्यू है वो फ्रंटल व्यू है, इसमें थोड़ा-सा लेटरल करके दिखाया हुआ है कि ये ग्रोथ यहाँ से नीचे वाली तरफ ऑफ द वेंट्रल साइड ऑफ द टंग और द फ्लोर ऑफ द माउथ और द लेटरल साइड ऑफ द टंग को इसने कवर कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद द क्लिनिकल फीचर्स एंड द इटियोलॉजी। अब तक इटियोलॉजी पता चल गई होगी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को लेकर बेटा। सो क्या हो सकता है इटियोलॉजी? सो टबैको, कौन सा टबैको? इट्स अ स्मोकलेस टबैको, नो बीड़ी नो सिगरेट। उससे भी हो सकता है बट इट इज अ वेरी रेयर। बट जो वेरुकस कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद द स्मोकलेस टबैको। स्मोकलेस टबैको कौन सा होता है? जिसको जला के नहीं करते, मतलब ऐसे सांगते नहीं है। उसमें क्या करते हैं, जस्ट और जस्ट ऐसे डायरेक्टली इनटू द वेस्टिब्यूल रख लिया, और कुछ भी और बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग। सो टबैको एंड वन इज द HPV, दैट इज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। याद रखना है HPV ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वॉटी टाइप ऑफ थिंग्स। जहां पे भी वॉटी और ऐसे ग्रोथ कॉलीफ्लावर लाइक ऑफ ग्रोथ आ जाए वहां पे आप HPV आराम से लिख सकते हो, क्योंकि HPV इस टाइप की चीजें करवाता ही है। लाइक ह्यूमन पैपिलोमा जब हम पढ़ेंगे, सॉरी स्क्वैमस पैपिलोमा पढ़ेंगे, उसमें भी HPV है। लेकिन HPV के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, तो आपने सिर्फ HPV ही याद रखना है कि टोबैको एंड HPV। इटियोलॉजी होगी हमारी, डेफिनेशन हो गई है। लेट्स रिवाइज विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन में बेटा उसने क्या बोला है? इट इज अ वेरिएंट ऑफ SCC। सो SCC का वेरिएंट है और इट इज करेक्टराइज्ड बाय द वॉटी ग्रोथ, ठीक है बेटा, और द पुशिंग मार्जिन्स। वॉटी ग्रोथ विद द पुशिंग मार्जिन्स। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बेटा स्मोकलेस tobacco. Etiology is also a smokeless tobacco with the HPV. Let's start with the clinical feature. क्लिनिकल फीचर आपके सामने हैं वैसे फोटो के अंदर, बट हम लिख के देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स बेटा, पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट आएगा? सो सबसे पहले 6 to 7 डिकेड्स। पेशेंट जो है वो 60 से 70 साल का हो सकता है। इन एन एवरेज 70, मतलब 67 ईयर की एवरेज है, अप्रोक्सीमेट 67 टाइप, 60 से 70 के बीच में पेशेंट आएगा। ऐसा नहीं होता कि कोई भी मतलब अगर हमने बोल दिया 60 to 70, ये इट इज अ प्रीडोमिनेंटली कि इसमें ज्यादा होता है, तो पेशेंट हमेशा हमारे पास इस टाइप का आ सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द सेक्स इज द मेल, क्योंकि टबैको ज्यादा मेल्स यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज प्रीडोमिनेंटली इन द मेल्स। नेक्स्ट इज द साइट बेटा, आपको दिखा दी है, टंग है, बक्कल म्यूकोजा हो सकता है। फुल माउथ के अंदर जितने भी आपको पार्ट्स पता है आप सारे लिख सकते हो। फुल बक्कल म्यूकोजा, जिंजाइवा, एल्वियोलर रिज एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, पैलेट, टंग। सो ये सब आप लिख सकते हो। और अगर आपको ये चीज नहीं याद, आपको SCC तो याद ही होगा, क्योंकि SCC है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थर्ड ईयर एग्जाम्स। सो अगर आप SCC के बारे में आपको पता है तो SCC की टियोलॉजी, SCC के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, दैट्स ऑल आर इन दिस ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट विद द ऑनसेट। ऑनसेट बेटा स्लोली ग्रोइंग, हमने पहले ही बोल दिया है, इट इज अ स्लो ग्रोइंग, तो स्लोली ग्रोइंग है। एक्सोफिटिक है, एक्सोफिटिक मतलब ऐसे बाहर को निकल रहा है, एक्सोफिटिक। नेक्स्ट इज द सुपरफिशियल इन्वेजन विद लो मेटास्टैटिक पोटेंशियल। It has metastatic potential because its name is verrucous carcinoma. अगर वेरुकस हाइपरप्लेजिया हो तो उसमें मेटास्टैटिक पोटेंशियल नहीं है, लेकिन इट इज अ कार्सिनोमा, इट इज अ कैंसर और अ ट्यूमर और अ malignancy, so it may metastasize from a one region to another, but rarely, very very rare. तो इसीलिए हमने बोला है कि आप इसको एक SCC की तरह लेके चलो, बट
इट इज अ वेरी माइल्ड टाइप ऑफ एससीसी। सो इसमें सारी चीजें एससीसी की तरीके से ही है, बट इसमें क्या है, सब कुछ माइल्ड माइल्ड है। देर विल बी अ माइल्ड स्लो ग्रोइंग, धीरे धीरे ग्रो करेगा, कहीं भी इधर उधर नहीं होएगा, मतलब मेटास्टेसाइज जल्दी नहीं करेगा, बहुत ही कम और रेयर मेटास्टेसाइज करता है। और इसका जो मेन है उसकी फोटो देखनी है आपने, इट इज एक्सोफिटिक ग्रोथ। बेटा अब क्या बात है कि जब मैं किसी एक्सोफिटिक ग्रोथ है मेरे पास ऐसे करके, लीजिए इट इज अ कॉलीफ्लावर लाइक ऑफ ग्रोथ। अब बेटा मैंने क्या करना है, इसको यहां से पकड़ के ऐसे काटना है ऐसे, ठीक है, कॉलीफ्लावर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है। उसको जब मैं यहां से काटूंगा बेटा, तो जब मेरे पास एक व्यू आएगा, तो वो व्यू ये है, ये। सो बेटा वो व्यू कैसे आएगा कि मेरे सामने ऐसे आएगा, ये ऐसे 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 बन के आएगा ना। सो ये जो हमें मिलेगा वो हम देखते हैं इनटू द हिस्टोपैथ। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट इज द हिस्टोपैथ और अ हिस्टोपैथोलॉजी विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीडीएस थर्ड ईयर, बट इट इज नॉट फॉर द बीडीएस फाइनल ईयर बच्चे। सो सबसे पहले देखो बेटा, मैंने कहा है कि एक्सोफिटिक ग्रोथ है। सो अगर कोई चीज में एक्सोफिटिक ग्रोथ है, तो वो अगर ऐसे ऐसे हमने बोला था कि वो ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, मैंने उसको ऐसे काटा तो बीच में से ऐसे निकलेगा, तो इट्स अ फ्लैट। सो ऐसे निकलेगा, तो ये मेरी क्या है, इट इज अ एपिथीलियम। ये एपिथीलियम है, ये सारी एपिथीलियल के सेल्स होंगे। और जो ये मेरा बचेगा, ये वाला सारा, ये वाला जो बीच वाला ये हिस्सा बचेगा, ये हिस्सा बचेगा, ये हिस्सा बचेगा, ये सारा बाकी सारा ऊपर ऊपर जो है एपिथीलियम। अब एपिथीलियम थी, ठीक है। अब देखो मैं तुझे ना नॉर्मल बताता हूँ, देखो ये नॉर्मल एपिथीलियम है। अब क्या हुआ, जब ग्रोथ हुई तो क्या हुआ, ये जो एपिथीलियम है ये अंदर को इन्वेड करी। सो ये एपिथीलियम अंदर को ऐसे इन्वेड करी। सो लेट्स डू विद दिस, ऐसे इन्वेड करती गई, ठीक है बेटा। अब क्या होएगा, सो ये ऐसे इन्वेड कर गई, तो जो यहाँ वाला बचेगा, ये वाला हिस्सा, ये कनेक्टिव टिश्यू का बच जाएगा। सो वैसे ही इसमें है, देखो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोपैथ। सो देखो ये मेरी एपिथीलियम है बेटा, ऊपर ये सारी एपिथीलियम है, इट इज एपिथीलियम। और ये जो है, ये दिस इज मेरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर तो बेटा एससीसी होता तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती, इंटैक्ट ना होती, डिसरप्ट हो जाती, और यहां से नीचे आ जाते सेल्स इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या करते, वो सीड करते। जब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सीड करते हैं तभी तो उसको बोलते हैं इट इज एससीसी टाइप। अगर आपने एससीसी की हिस्टोपैथ देखी है तो आपने देखा होगा कि उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं होती, वो डिसरप्ट हो जाती है, नीचे चले जाते हैं, हमारे जो एपिथेलियल सेल्स है वो अंदर जाते हैं, वहां पे जाके अपने आइलैंड्स बनाते हैं और वहां पे कैरेटिन पर्ल्स बनते हैं। क्यों कैरेटिन पर्ल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या बनाती है, कैरेटिन। अब जो वो नीचे चली गई है तो नीचे जाके भी वो कैरेटिन का ही काम कर रही है, तो नीचे जाके वो कैरेटिन बनाती है जिससे कैरेटिन पर्ल बन जाते हैं। बट मैं अभी अपने टॉपिक से थोड़ा सा आपको जस्ट रिवाइज करवाया है। बट आप ये देखो, ये जो अलग है इसमें क्या है कि ये हमारी एपिथीलियम है बेटा, और नीचे जो है हमारे क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है, इसमें वो टूटी नहीं है, देयर विल बी नो डिसरप्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। और दूसरी बात कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है लेकिन वो फोल्डेड हो चुकी है, और द अपीयरेंस is a very very characterized appearance is a elephant foot like rete ridges. So elephant foot like rete pegs, जो ये elephant foot तरीके से लग रहे हैं ना, जैसे ये एक एलिफेंट का फुट है, ये एक एलिफेंट का फुट है, ये एक एलिफेंट का फुट है, इतने बड़े बड़े एलिफेंट के फुट टाइप ऑफ जो हमें रिजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा बेटा ये ऊपर वाली एपिथीलियम है, और जो एपिथीलियम है वो इतना ज्यादा कैरेटिन प्रोड्यूस कर रही है कि ये सारा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मटेरियल वाइट वाइट, ये सारा क्या है, कैरेटिन है। और ये जो कैरेटिन है बेटा, वो जब फोल्ड होके अंदर को जाती है,
ये मान लो कोई भी लेयर है वो अंदर को ऐसे फोल्ड होके ऐसे फोल्ड हो रही है, तो ये सारा किसने भर दिया? केराटिन ने। जब बेटा ये केराटिन को भर देगा तो वो क्या बन जाएगा? प्लग बना देगा। दैट इज कॉल्ड द केराटिन प्लगिंग। सो ये क्लेफ्ट लाइक फिल्ड विद द पैरा कैरेटिन, इसमें कैरेटिन प्लगिंग नहीं लिखी, आप लिख सकते हो कैरेटिन प्लग बनता है। सो पैरा कैरेटिन प्लगिंग बन जाती है। एपिथेलियल डिस्प्लास्टिक, ठीक है, मिनिमल डिस्प्लास्टिक बिकॉज इट इज अ वेरी माइल्ड वेरिएंट ऑफ एससीसी। एससीसी में डिस्प्लास्टिक चेंजेस होते हैं। इट इज ऑल्सो अ मेटास्टैटिक टाइप ऑफ ट्यूमर बट इट हैव द only the mild dysplasia. Next is the broad rete-ridges or the elephant foot like rete-ridges and the connective tissue with the dense inflammatory cells. जहां पे भी कोई चीज abnormal होएगी, ब्लड के सेल्स वहां पे आने ही आने हैं, ये आपने याद रखना है कि वहां पे ब्लड के सेल्स आएंगे ही आएंगे। और दूसरी बात कि ब्लड के सेल्स आते कहाँ से हैं? ब्लड के थ्रू। तो जहां पे भी ब्लड वेसल होएगी उसके आसपास, ब्लड के आसपास जो है हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स ज्यादा दिखा देने हैं हमने। सो बेटा लेट्स रिवाइज विद द हिस्टोपैथ। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई चीज ऐसे फोल्डेड है, ऐसे ऐसे करके फोल्डेड है, तो ये जो लेयर है ये है हमारी कैरेटिन, वो हमारी एपिथेलियम जो कैरेटिन प्रोड्यूस कर रही है, वो कैरेटिन प्रोड्यूस करके यहाँ पे ही डाल रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? कैरेटिन प्लगिंग। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द नीचे रेटरिजेस इतने ब्रॉड हो गए हैं कि इट इज अ एलिफेंट टाइप ऑफ रेटरिज। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज द डेंस इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? डिस्प्लास्टिक चेंजेस, लेकिन इट इज अ माइल्ड डिस्प्लास्टिक चेंजेस। सो ये हमारा कवर हो गया है हिस्टोपैथ। अभी तक हमने करा है बेटा इसकी डेफिनेशन, इसका डिफरेंस फ्रॉम द वेरुकस हाइपरप्लेजिया, डिफरेंस फ्रॉम द एससीसी, और हमने इसकी क्लिनिकल फीचर्स करे हैं, इटियोलॉजी कर ली है और द हिस्टोपैथ कर ली है बेटा। सो अब हम आप इसके एंड पे आ गए हैं, दैट इज द ट्रीटमेंट प्लान फॉर द। सो अगर आप ये देख रहे हो इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या ही होएगा? सो इसकी हम बायोप्सी करके भेज सकते हैं बिकॉज ऑफ द हमने ये हिस्टोपैथ देखनी है तो बायोप्सी। नेक्स्ट हम इसका क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट, विच इज द सर्जिकल एक्सीजन। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट इज नॉट फॉर द थर्ड ईयर, इट इज फॉर द फाइनल ईयर बच्चा। सो कंजर्वेटिव सर्जिकल excision, it is a mild type of variant of the SCC. That's why only the conservative management is required. There will be a no aggressive surgery or there will be a no बहुत बड़ी वाली सर्जरी नहीं है जैसे कि एससीसी में करते हैं। देयर विल बी अ रेडिकल नेक डाइसेक्शन एंड द नोड्स जो हैं वो भी हम निकाल देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, इट इज ओनली अ लोकली अग्रेसिव, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट कट द लोकल पार्ट ओनली। सो इसमें हम रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी। सो बेटर प्रोग्नोसिस, और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन भी देते हैं, बोथ विद द कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी विद द कंजर्वेटिव सर्जिकल एक्सीजन। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आगे हमें कौन से वाला जो है टॉपिक कवर करना चाहिए। सो दैट्स ऑल।